हाय बच्चों, आरी वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड आज हम ट्राई करेंगे हेवन स्ट्राइज एंड ओ लेवल को एकदम मिनटों में कंप्लीट करने की। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। हेवन स्ट्राइज एंड ओ लेवल जो है वो लिखा है कॉलिन डेक्स्टर ने, जो कि क्राइम राइटर है। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है जब यहाँ पे गवर्नर फोन करते हैं सेक्रेटरी को और बताते हैं कि एवंस जो है, जिसका नाम है जेम्स रॉड्रिक एवंस, वो एग्जाम लिखना चाहता है ओ लेवल जर्मन का। और उसने ये इच्छा जाहिर की है कि वो क्या करना चाहता है, वो एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो अटेन करना चाहता है। ये चीज को एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट को सामने रखते हैं सेक्रेटरी के। सेक्रेटरी कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आखिरकार वो प्रिपेयर्ड भी है या नहीं। गवर्नर बताते हैं कि उसने इंडिविजुअल ट्यूशंस लिए सितंबर से, तो काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड है वो। इसके साथ साथ में वो ये भी पूछते हैं कि क्या वो वायलेंट है, तो गवर्नर बताते हैं कि बिल्कुल भी वो वायलेंट किस्म के इंसान नहीं है। इनफैक्ट एवंस जो है वो काफी ज्यादा, अगर हम देखें तो एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत हंसी मजाक करता है, कि क्रिसमस कॉन्सर्ट का स्टार भी है, कॉमेडियन है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो इमिटेशंस जो है वो कर सकता है। उन्होंने ये बताया, इसके साथ साथ वो बताया कि एक प्रॉब्लम उसके साथ में, और वो प्रॉब्लम ये है कि वो एक क्लेप्टोमेनियाक है, उसे अंदर से अर्जेस होते हैं चोरी करने के। फाइनली ये बताने के बाद में सेक्रेटरी जो है वो पूछते हैं कि हम उसका एग्जाम कहाँ लेंगे। तो गवर्नर इसके लिए रिप्लाई करते हैं कि उसका खुद का एक सेल है जिसके अंदर वो बैठकर एग्जाम लिख सकता है। देन वो डिसाइड करते हैं कि उसको इन्विजिलेट कौन करने वाला है, कौन है जो कि बैठेगा उसके साथ में एग्जाम में। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक इन्विजिलेटर कहाँ से लेकर आ जाएंगे, सेंट मैरी मैक्स से लेकर आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मिल जाते हैं इजीली, ऐसे वो बात करते हैं। देन इसके बाद में थोड़ा सा वो हंसी मजाक करते हैं। देन उसके बाद में गवर्नर जो है वो एवंस को ये चीज बता देते हैं। एवंस द ब्रेक जो है उसको बुलाया जाता है नॉर्मली प्रिजन में, वो इसके लिए बुलाया जाता है क्योंकि एवंस जो है वो 3 बार ऑलरेडी जेल तोड़ के भाग चुका है, और गॉड नोज ये चौथी बार है जब वो प्लान कर रहा है। इसके बाद में अभी यहाँ पे स्टोरी जो है वो एवंस की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एवंस 7 तारीख को अपने जो उसके जर्मन टीचर होते हैं, जर्मन टीचर उनसे हैंडशेक कर रहे होते हैं, उन्हें ऑल द बेस्ट कह रहे होते हैं कि कल तुम्हारा पेपर है, अच्छे से करना। वो उनको ऑल द बेस्ट जर्मन में बोलते हैं। एवंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। एवंस बोलता है रिपीट कर दीजिए। वो कहता है मैंने ऑल द बेस्ट बोला। एवंस ट्राई करता है उन्हें थैंक यू बोलने का जर्मन में, बट उससे वो अच्छे से बोला नहीं जाता, जिसके लिए वो रिप्लाई करते हैं कि तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मतलब तुम्हारा इतना सा भी चांस नहीं है कि तुम अच्छा एग्जाम में जो है लिख पाओगे। इसके बाद में वो कहता है हो सकता है मैं सबको सरप्राइज कर दूं। नेक्स्ट डे सुबह 8:30 बजे जैक्सन जो कि सीनियर प्रिजन ऑफिसर है डीविंग के, और स्टीफन जो कि एक नए रिक्रूट है, वो एंटर करते हैं एवंस के सेल को। एवंस वहां पर आराम से एकदम रेडी होता है, इसे टक वक करता है अपनी वेस्ट को, एंड देन उनके सामने जाता है। जैक्सन और एवंस जो है वो एकदम, उनके बीच में 36 का आंकड़ा है, दोनों हंसी मजाक करते हैं। एंड देन उसके बाद में एवंस कहता है कि वो शेव करने जा रहा था, तो उसे शेव करने जाना है। इससे जैक्सन को याद आता है, वो स्टीफन को यहाँ पे ऑर्डर देता है कि वो उससे उसका जो रेजर है वो ले ले, क्योंकि वो रेजर से शायद हो सकता है गला काट के हम लोगों पे सब पे एहसान कर देगा। इस चीज पे एवंस को बहुत गुस्सा आता है। एवंस कहता है आप ही हो ना जिसने मेरे नेल सिजर्स भी लिए थे। जैक्सन इस पे रिप्लाई करता है हाँ, नेल फाइल भी जो है वो जैक्सन ने ही ले ली थी। जिसपे एवंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। बट देन जैक्सन के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेडल्स होते हैं उसको देखकर वो बेचारा शांत हो जाता है, कहता है इससे क्या, ये तो मेरे को तोड़ देगा। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद में फाइनली जब ये पूरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ये एक वॉर है जो ऐसे यहाँ पे शांत हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है 8:45 पे मैक्लरी जो है, रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लरी जो है वो अपने बैचलर्स फ्लैट से जो है वो निकल रहे होते हैं, और वो पूरी एकदम वेदर रिपोर्ट देखकर एंड पूरी तैयारी करके और वहां से निकलते हैं। वेदर रिपोर्ट देखकर तैयारी करके जब वो निकल रहे होते हैं, तो उन्होंने अपना एक सूटकेस भी ले लिया होता है, जिसके अंदर उन्हें सारी जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन पेपर से लेकर इन्विजिलेशन फॉर्म, सारी की सारी चीजें जो है, बाइबल से लेकर चर्च टाइम, सब उन्होंने रख ली होती है। एंड देन वो निकल जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जैक्सन फाइनल अपीयरेंस के लिए आता है एवंस के पास में। एवंस के पास में आकर उसे बताता है कि वो बिहेव करे, क्योंकि जैक्सन की नजरें उसके ऊपर होने वाली है। एवंस यहाँ पे उनसे पूछता है कि जो पर्सन उनको सेट करने के लिए आ रहे हैं वो इंसान एक पार्सन है, राइट। जैक्सन इस चीज पे बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि उसको कैसे पता, बट एवंस बताता है कि उससे कुछ फॉर्म्स पढ़ लिए थे, एंड दैट्स हाउ ही नोज। देन इसके बाद में वो पूछता है कि यार आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं भागने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बता दो, क्योंकि आपको अदरवाइज मुझे बक करने की, दैट मीन्स माइक्रोफोन प्लेस करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जैक्सन कहता है कोई भी एक इंसान जो उसके करेक्ट माइंड में होगा वो तुम्हारे साथ तो बिल्कुल चांस नहीं लेने वाला। कोई भी इंसान जो अपने करेक्ट माइंड में होगा वो तुम्हारे साथ चांस ले ही नहीं सकता। इसके लिए गवर्नर और हम भी नहीं ले सकते, हम तो इतना सा भी तुम पे भरोसा नहीं करते, ब्लडी इंच भी भरोसा नहीं करते तुम पे। इसके बाद में वो कहते हैं कि कौन किससे सुनने वाला है, तो कहते हैं गवर्नर खुद इसको सुनने वाले हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं पिनअप्स को लेकर, एंड देन उसके बाद में वो बोलते हैं कि यहाँ से वो चले जाते हैं, बट देन वो बेस्ट ऑफ लक विश करके जाते हैं। इधर मैक्लरी की एंट्री हो जाती है। मैक्लरी विजिटर्स बुक में अपना नाम साइन करता है। सीनियर प्रिजन ऑफिसर उन्हें अंदर, एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर उन्हें अंदर लेकर आता है। डी विंग में जैक्सन उन्हें एक दरवाजे से फिर दूसरे दरवाजे से अंदर लेकर आता है। 2 दरवाजे हैं, जबकि डी विंग
और एवंस के सेल डोर के बीच में है, तो एवंस ऑलमोस्ट 3 दरवाजों के बीच में लॉक्ड है। एंड देन उसके बाद में स्टीफन को हैंड ओवर कर दिया जाता है। स्टीफन जो है वो वहां पे जाता है और देखता है, दिखाता है मैक्लरी को कि वो एवंस है। एवंस वहां पर पढ़ाई कर रहा होता है। और देन यहाँ पे 9:10 पे गवर्नर जो है वो रिसीवर ऑन कर लेते हैं। 9:15 पे एग्जाम शुरू होने वाला है। ये एग्जाम जो है ये 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, तो वो 9:15 पे शुरू होना था। गवर्नर यहाँ पे सारी चीजें सोच रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं हो सकता है कि देर आर चांसेस कि एवंस सच में पढ़ना चाहता हो सकता है कि उसे सच में एग्जाम लिखना हो, मतलब इतना सा चांसों पर है। वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि रिक्रिएशनल ब्लॉक जो था, अगर उसे भागना ही होता तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से भाग जाता। वो अभी कैसे चांस करेगा, मतलब अभी कैसे चांस लेगा, उसका खुद का सेल बंद है। देन उसके बाद में 2 डोर्स हैं, देन यार्ड के इतने बड़े बड़े वॉल्स हैं जिसपे वो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी भी है, तो भागने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। एवंस तो बिल्कुल ही वाज सेफ एज हाउसेस। बट देन उसको रियलाइज होता है कि हो सकता है कि मैक्लरी गलती से कुछ लेकर आ गए हो, एंड दैट इज व्हाई वो जैक्सन को बोलते हैं कि जाके फटाफट से चेक करो कि मैक्लरी तो कुछ नहीं लेकर आ गए। देन वो जैक्सन भागता है, मैक्लरी को फ्रिस्क करके देखता है, एंड देन उसके बाद में वो सूटकेस भी उठा के देखता है तो वहां पे पेपर नाइफ होता है। पेपर नाइफ तो डेफिनेटली वो लेकर जाने वाला है। एक बहुत ही अनयूजुअल चीज होती है, सेमी इन्फ्लेटेड रबरिंग होती है। वो उसको देखा कर पूछता है कि सर ये क्या है, मतलब आप स्विमिंग विमिंग जाना चाहते हो क्या? तो मैक्लरी यहाँ पे रिप्लाई करते हैं कि उन्हें पाइल्स का इशू है, एंड दैट इज वाई वो बहुत देर तक बैठ नहीं सकते, एंड इसके लिए उनको इसकी जरूरत पड़ती है। जैक्सन बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है, उसको शर्म आ जाती है, एम्बैरेस फील करता है, और इसके लिए वो सोचता है कि बस अभी थैंक यू, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, रियली रियली सॉरी। वो वहां से भाग जाता है। इतने में मैक्लरी जो है वो वहां पे एवंस को सारी की सारी डिटेल्स देते हैं। वो बताते हैं कि सेंटर कोड क्या है, एंड देन ऑल्सो इन एडिशन टू विच वो ये भी बताते हैं कि एग्जामिनेशन कोड क्या है, नंबर क्या है, नेम क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, सारे के सारे जिस तरीके से हम लोगों को बोर्ड में कराया जाता है एकदम वैसे वो नंबर सारे बता देते हैं। एंड देन इसके बाद में एग्जाम ऑलमोस्ट शुरू होने ही वाला होता है। इतने में एवंस रुकता है। एवंस कहता है कि सर ये जो स्टीफन है ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इतना पास है कि इसकी हवाएं मेरे को यहाँ पर महसूस हो रही है, मतलब वो सांसें ले रहा है, वो यहाँ पे महसूस हो रही है, मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। गवर्नर को लगता है कि लिटरली ये जो है वो हम बहुत ओवरडू कर रहे हैं, तो हम लोग स्टीफन को डेफिनेटली बाहर लेकर आ ही सकते हैं। जैक्सन को भेज के वो स्टीफन को बाहर ले आते हैं, एंड एग्जाम जो है वो 11:25 को शुरू हो जाता है। 11:25 पे जो एग्जाम शुरू होता है उसके बाद में 11:40 पे एक फोन आता है, और वो आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी का गवर्नर के लिए। वो गवर्नर से बात करते हैं, पूछते हैं कि एग्जाम कब शुरू हुआ होगा लगभग, तो वो बताते हैं कि एग्जाम को शुरू हुए काफी टाइम हो चुका है, लगभग 15 मिनट के आसपास हो चुके हैं। वो ऐसा बताते हैं। एंड देन उसके बाद में जब ये सारे डिस्कशन हो जाता है तो वो बताते हैं कि कोई बेवकूफ इंसान है जिसने करेक्शन स्लिप जो है वो पेपर के अंदर नहीं डाली है, और मैं चाहता हूँ कि आप करेक्शन स्लिप बता दो। गवर्नर को लगता है ये कहीं कोई चाल तो नहीं। इसके लिए गवर्नर फटाफट फोन करता है और देखता है कि एग्जामिनेशन बोर्ड का जो फोन है वो एंगेज आ रहा है क्या। वो फोन एंगेज आता है तो उसको लगता है कि ठीक है ये कोई चाल नहीं हो सकती है, एंड देन वो करेक्शन को जाने देता है। करेक्शन जो वो सुनता है मैक्लरी को करेक्शन कराते हुए, करेक्शन में बताया जाता है कि 3rd पेज पे 15th लाइन पे 4th वर्ड को गोल्डन लायन कर देना है। ये चीज जब गवर्नर सुनता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो सिर्फ एडजेक्टिव्स है, और उसने अपने छठी में पढ़ा था, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है जर्मन, सो उसको थोड़ा कुछ पता था, बट एफिन्स को कहाँ पता होगा। वो ऐसा सोचता है, एंड ऐसा सोचने के बाद में एक और फोन जो है गवर्नर के पास में आता है। ये जो फोन गवर्नर के पास आता है ये मैजिस्ट्रेट के यहाँ से आता है। रिमांड का एक केस था जिसके लिए प्रिजन ऑफिसर्स और प्रिजन वैन की जरूरत थी, बट देन अगेन गवर्नर सोचता है कि कोई जाल हो सकता है। फिर वो सोचता है कि नहीं वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, एंड दैट इज वाई उसको जाने देता है। ये सब कुछ हो जाता है गवर्नर की तरफ से। एंड देन उसके बाद में 11:20 हो जाते हैं, नहीं 11:20 से पहले 10:50 होते हैं। 10:50 होते हैं जिसमें अभी तक जो है कोई भी चेंजेस जो है स्टीफन को नहीं देखने को मिल रहे हैं। स्टीफन आराम से बेचारा चक्कर काटता है, पीप होल में देखता है, तो एवंस जो है आराम से ऐसे बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है कि कहीं से कुछ तो इंस्पिरेशन आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम मैक्लरी को देखें तो उनका एक हाथ कॉलर पे, दूसरा हाथ यहाँ पर, और वो नीचे देखकर चर्च टाइम्स पढ़ रहे होते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा एकदम बोरिंग हो जाती है स्टीफन के लिए, तो ही लाइक कि ठीक है 2-2 मिनट में अब चक्कर काटूंगा। वो हर 2 मिनट में चक्कर काटता है। 10:50 पे वापस से रिसीवर क्रैकल करता है। गवर्नर तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि एवंस एग्जिस्ट करता है, एंड देन वो रिसीवर क्रैकल करता है तो वो सुनता है कि एवंस क्या कह रहा है। एवंस कहता है कि सर मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं ब्लैंकेट ले लूं? तो मैक्लरी उसे अलाउ कर देता है। तो मैक्लरी जैसे उसे अलाउ करता है वो आराम से ब्लैंकेट पहन के बैठा है, और 10:51 होते हैं, और इतने में स्टीफन देख रहा होता है। वो कहता है यार अभी तक तो ये ब्लैंकेट था नहीं, अभी कैसे आ गया? वो देखता है कि अरे ये तो ब्लैंकेट इसने डाला हुआ है, तो कहीं ये बैटमैन मूव तो नहीं करने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सफोकेट कर देगा मैक्लरी
मैक्लरी को, बट देन वो ये सोचता है कि जरूर यहाँ पर क्योंकि रोशनी नहीं आती है, सूरज की किरणें नहीं आती, इसकी वजह से काफी ज्यादा ठंडा हो सकता है, एंड दैट माइट बी द रीजन। इसके बाद में वो उसको जाने देता है। 11:20 हो जाते हैं, मैक्लरी बता देते हैं कि बस अब 5 मिनट बच गए एग्जाम के खत्म होने में। एंड देन उसके बाद में 11:22 पे एक फोन आता है स्टीफन के लिए। जैक्सन आवाज देता है कि गवर्नर उसे बुला रहे हैं। गवर्नर उसे बताते हैं कि तुम्हें 2 चीजें करनी है, एक तो एवेंस का दरवाजा अच्छे से लॉक करना है और एक साथ ही साथ में मैक्लरी को बाहर तक छोड़ के आना है। स्टीफन एक न्यू रिक्रूट होता है, इसके लिए बहुत अच्छी बात होती है, उसे ऐसा लगता है जैक्सन को छोड़ के मुझे चुना है, तो बड़ा खुश हो जाता है और वो जाता है और वो मैक्लरी को वहां से पिक करता है। अभी तक एग्जाम कंप्लीट हो गया है, मैक्लरी को बाहर तक ड्रॉप कर रहा होता है, तो वो पूछता है कि आखिरकार एवेंस का एग्जाम कैसे हुआ है, तो मैक्लरी जवाब देता है कि एवेंस का एग्जाम मुझसे नहीं लगता कि अच्छा हुआ है, बट देन उनका जो एक्सेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा स्कॉटिश होता है। इतना ज्यादा स्कॉटिश एक्सेंट देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जरूर जो है पता नहीं, मतलब कोई तो इसके अंदर कोई तो और बात थी। बट देन उसके बाद में वो ये भी देखते हैं कि वो एकदम से पतले हो गए, मतलब जब वो आए थे तो इतने मोटे थे और अभी एकदम से पतले हो गए। बट देन ही वाज कलर्ड, हिज परसेप्शन वाज कलर्ड, बिकॉज वो बड़ा खुश था ये सोच के कि जैक्सन को नहीं मुझे बोला। वो जा ही रहा होता है उनको छोड़ के कॉफी पीने के लिए, बट देन उसे रियलाइज होता है कि एक बार वो एवेंस को देखा है, एवेंस को देखने के लिए चला जाता है। जब वो एवेंस को देखने के लिए जाता है तो वहां पे एवेंस की जगह मैक्लरी बैठे होते हैं और मैक्लरी के शोल्डर से जो है ब्लैंकेट गिर रहा होता है, उनके सर पे ऐसे बहुत सारे स्क्रैचेस जैसे जैसे हम लोग शेव कर ले एकदम वैसे बने हुए होते हैं, और साथ ही साथ में खून जो है टपक रहा होता है। वो जो खून है वो एकदम डॉग कॉलर से आके नीचे फ्रंट पे आ जाता है, और ये देखते ही वो फटाफट से जैक्सन को आवाज लगाता है। जैक्सन जो है वो आता है, वो बोलता है कि जाओ तुम एम्बुलेंस और पुलिस को इन्फॉर्म करो। यहाँ पर जो मैक्लरी इंजर्ड मैक्लरी है वो बताते हैं कि उन्हें पता है कि एवेंस कहाँ पे, और वो चाहते हैं कि उन्हें गवर्नर के पास लेकर जाया जाए। तो इसके लिए अभी स्टीफन और वो जर्मन का पेपर ले लेते हैं। अब इसके बाद में स्टीफन और जैक्सन जो है उन्हें गवर्नर के पास में लेकर जा रहे हैं। गवर्नर की शक्ल पे 12 बज चुकी है ऑलरेडी, एंड स्टीफन जो है वो यहाँ जो हमारा मैक्लरी है, मैक्लरी के फेस के ऊपर जो खून था वो पूरा का पूरा सूख चुका था। एक साइड पे उसने रुमाल लगा रखी थी जो भी ऑलरेडी खून खून हो रखी थी। वो गवर्नर को जाके बताते हैं कि उन्हें पता है एवेंस कहाँ पे है। वो उनको जर्मन पेपर दे देते हैं। जर्मन पेपर का जो लास्ट वाला शीट होता है जो यूजुअली खाली होता है, वहां पे वो बताते हैं कि एक फोटोकॉपी शीट जो है वो सुपर इम्पोज कर दी गई है, चिपका दी गई है। वो उसे उतार के देखते हैं तो वहां पर कुछ लिखा होता है। 3 इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नर को समझ में आते हैं अपनी छठी की जर्मन के अकॉर्डिंग, वो ये होते हैं कि सबसे पहला तो आपको जो 3 मिनट पहले एग्जाम खत्म होने के पहले के जो 3 मिनट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो उन्हें समझ में आती है वो ये है कि ज्यादा जोर से मत मारना, क्योंकि आफ्टर ऑल मैक्लरी जो है वो एक पार्सन है। एंड देन तीसरा कि स्कॉटिश एक्सेंट ओवरडू मत करना। इतने में सायरन्स बजने लगते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होने लगती है, और एंट्री हो जाती है सुपरिटेंडेंट कार्टर की। कार्टर आते, कार्टर इज लाइक व्हाट द हेल, इसके साथ में क्या हुआ है। इससे पहले गवर्नर जवाब देते हैं, मैक्लरी बीच में आ जाते हैं, कहते हैं मुझे पता है एवेंस कहाँ है, मुझे पता है एवेंस कहाँ है। गवर्नर कहते हैं इसको ले जाओ, केवल इसी को पता है कि क्या हो रहा है। तो एवेंस जो मैक्लरी है वो उनके साथ में बैठकर चले जाते हैं। पीछे से गवर्नर यहाँ पे क्लास लगाते हैं जैक्सन और स्टीफन की। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों में से कौन बेवकूफ था जो कि एवेंस को बाहर छोड़कर आया। स्टीफन कहता है सर वो मैं था, पर आपने फोन किया था ना। बोला मैंने कब फोन किया, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। वो जैक्सन को भी फटकार लगाते हैं, कहते तुम सोचते हो तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है, ये दिमाग है तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं है एवेंस के सेल में। अरे कुछ भी नहीं है तो उसने ऐसे ऐसे खोपड़ी कैसे खोल दी, हाँ इतना जोर से कैसे मार दिया, वो बियर्ड वो चश्मे वो सब कुछ कहाँ से आया उसके पास में। जैक्सन सोचता है हाँ यार पता नहीं, बट देन फिर वो उन दोनों को चीफ इंस्पेक्टर बेल के पास में भेज देते हैं, एंड देन वो वापस से उसको रीड करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एवेंस जरूर न्यूबरी गया है, और कार्टर का फोन आता है। कार्टर बताते हैं कि मैक्लरी ने एवेंस को भागते हुए देखा था एल्सफील्ड वे की तरफ, और वहां पे राउंड अबाउट बोले तो चौराहा से उसके बाद में हमने उसे लूज कर दिया है। मैक्लरी की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसके लिए हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। तो एक एम्बुलेंस बुलाई जो कि रैडक्लिफ हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर देगी। गवर्नर यहाँ पे उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम न्यूबरी जाओ क्योंकि एवेंस वहां पे है। एंड मीनवाइल वो रैडक्लिफ हॉस्पिटल में फोन करते हैं और फोन करके पूछते हैं कि कोई मैक्लरी नाम का इंसान वहां पर आया है क्या। सो वहां पे से जवाब आता है कि मैक्लरी नाम का तो कोई भी इंसान नहीं है। उनकी एम्बुलेंस गई जरूर थी पर वहां पे कोई था ही नहीं, तो इसके लिए मैक्लरी नाम का तो कोई इंसान नहीं है। उनको सारी चीजें क्लियर हो जाती है। वो मैक्लरी के घर पे जाता है। मैक्लरी के घर पे जाते तो पता चलता है असली मैक्लरी तो 8:15 से वहीं पे बंधा हुआ है। वो कहता है 2 आदमी आए थे और मुझे बांध के चले गए। अब गवर्नर को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। गवर्नर समझ जाते हैं कि मैटर क्या है। गवर्नर समझ जाते हैं कि जो इंसान एवेंस बनने का नाटक कर रहा था वो एक्चुअली नकली मैक्लरी था, और जो इंसान पीछे मैक्लरी बनने का नाटक कर रहा था वो एवेंस था। और हम बेवकूफों के जैसे खुद उसको कार्टर की कार में बिठा के आए हैं, और कार्टर बेवकूफों की जैसे उसको एम्बुलेंस में छोड़ के आया है जो कि उसके दोस्तों की थी। तो ये सारी चीजें उन्हें समझ में आ जाती है, और इधर हमारा जो सीन है वो एवेंस की तरफ खुल जाता है। चिपिंग नॉर्टन के अंदर एवेंस आराम से फिश चिप्स खा के और एकदम अपनी पुरानी और अपनी स्मार्टनेस को याद कर रहा होता है। वो कहता है यार कितना ज्यादा बैड लक था, वो जैक्सन ने जो था
नेल सिजर्स ले ली, अगर जैक्सन नेल सिजर्स नहीं लेता तो कितना मजा आता। जैक्सन ने नेल सिजर्स ले ली तो पूरी रात बैठकर मुझे मेरा जो पूरा सर है वो शेव करना पड़ा। और इसके बाद में गुड लक ये था कि जैक्सन ने बॉबल हैट नहीं उतरवाई। अगर जैक्सन बॉबल हैट उतरवा लेता तो उसे पता चल जाता कि मैंने मेरे बाल जो है वो छोटे कर लिए हैं। उसके एवेंस के बाल एक्चुअली बहुत बड़े थे, एकदम घुंघराले से, और अभी उसने छोटे कर लिए थे क्योंकि वो मैक्लरी को इम्पर्सनेट करना चाहता था। सो दैट इज बाय। तो बोलता है कम से कम ये तो अच्छा हुआ। वो अच्छा हैट वैट लगा के गोल्डन लायन होटल में एंटर करता है। यस, ये गोल्डन लायन वही है। वो उसके अंदर एंटर करता है एंड वहां पे वो रिसेप्शनिस्ट को देखता है। रिसेप्शनिस्ट चेंज हो गई है, मतलब जब वो यहाँ पे रहने आया था तब रिसेप्शनिस्ट अलग थी, अब ये रिसेप्शनिस्ट चेंज हो गई है। तो खुश हो जाता है, कहता है उससे जाके फ्लर्ट करता है, न्यूज़पेपर के बारे में बात करता है, ब्रेकफास्ट के बारे में बात करता है, कल का दिन बिजी होगा ये बात करता है। एंड देन उसके बाद में सीटियां बजाता हुआ ऊपर चला जाता है। वो सोच रहा होता है कितना मजा आया मिस्टर के कपड़े पहनने में, बट कितना डिफिकल्ट था मैक्लरी को ये बोलना। मैक्लरी दो दो कपड़े पहन के आए थे बेचारे ने, दो दो कॉलर पहने हुए थे, दो दो फ्रंट्स पहने हुए थे। एंड देन उसके बाद में वो वो कॉलर और फ्रंट्स को ब्लैंकेट के नीचे चेंज करना, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट बार बार वो कॉलर जो था वो खिसके जा रहा था, तो मैक्लरी को उसको होल्ड करके रखना पड़ा। इट वाज अ टास्क। उनको ये भी लगता है कि यार ये बियर्ड जो है मैंने गलत लगा ली, रैशेस हो गए। वो ये सोचते सोचते अभी अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं और देखते हैं तो सामने गवर्नर बैठे होते हैं। गवर्नर वहां पे बोलते हैं आओ एविंस आओ। एविंस के एकदम 12 बज चुके होते हैं, वो विजिबली शेकन दिख रहा होता है। तो एविंस एकदम से चौंक जाता है, बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद में गवर्नर जो है और एविंस कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर के बाद में वो थोड़ा इधर उधर भागने की कोशिश करता है, तो गवर्नर कहता है तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया, जबकि गवर्नर सच में 2 ही प्रिजन ऑफिसर्स लेकर आया होता है। थोड़ी देर के बाद में एविंस चुप होने के बाद में बोलता है। एविंस कहता है यार आपको करेक्शन स्लिप से पता चला? तो इतने में यहाँ पे गवर्नर जो है वो कहता है कि हम में से कुछ लोग हैं स्मार्ट, हम में से है कुछ लोग स्मार्ट। वो ये चीज कहते हैं और उसके बाद में फाइनली एविंस कहता है कुछ नहीं, वो कोई गलती वलती नहीं थी उससे, वो तो मैं तो एक तीर से 2 निशाने लगा रहा था। करेक्शन स्लिप जो था वो मेरे काम आ गया, क्योंकि अगर करेक्शन स्लिप नहीं होता तो मुझे नहीं पता चलता कि मुझे कौन से होटल में आना है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर करेक्शन स्लिप नहीं होता तो मेरे दोस्तों को नहीं पता होता कि कब एग्जाम शुरू हुआ, और अगर उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जाम कब शुरू हुआ तो वो एग्जाम के खत्म होने के एग्जैक्टली 3 मिनट पहले कैसे फोन करते जिससे स्टीफन को हटाया जाता और मैं बाकी सारी चीजें कर पाता। सो या इट वाज नॉट अ मिस्टेक, ऐसा वो बताते हैं। एंड देन उसके बाद में गवर्नर से वो पूछते हैं कि यार इतने सारे गोल्डन लायन है, आपको कैसे पता चला कि मैं कौन से गोल्डन लायन में आऊं? गवर्नर कहते हैं वही तुम्हारा इंडेक्स नंबर, वो तुम्हें क्या लगा था वो 6 डिजिट जो है मुझे समझ में नहीं आएगी। उन 6 डिजिट को मैंने ऑर्डिनेंस सर्वे मैप में डाला ऑक्सफोर्डशायर के, सीधा मैं आ गया चिपिंग नॉर्टन। चिपिंग नॉर्टन में गोल्डन लायन यही था। तो फिर वो वहां तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद में वो पूछते हैं कि एक बात बताओ वो खून कहाँ से आया? एवेंस बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। बोला अच्छी बात है, इसको नहीं पता। बोला बाद में यूज करूंगा, मेरे बाद में काम आएगा। बोला जरूर रबर रिंग से, राइट, रबर रिंग से रिलेटेड था। बोला हाँ सर। तो बोला बड़ी मुश्किल? नहीं मुश्किल कुछ नहीं हुई सर, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि वो क्लॉट होने से बचा लिया जाए। तो आपको पता है हम स्लॉटर हाउस से लेकर तो आ गए थे पिक का ब्लड, बट देन उसको क्लॉटिंग से रोकने के लिए मेरे को मेरा खून उसके अंदर डालना पड़ा। एट द सेम टाइम उसके अंदर 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट भी डालना पड़ा ताकि वो एकदम पतला हो जाए। तो वो फिर गवर्नर वाज अमेज, बोलते यार इतना सब कुछ इसे कैसे पता है? एंड देन इसके बाद में एविंस जो है वो एकदम से खुश हो जाता है। एविंस को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मुझे तो बहुत कुछ पता चल गया है। ऐसे फिर वो कहता है चलो अभी नीचे चलो। एंड देन फाइनली एविंस को नीचे ले जा रहे होते हैं। गवर्नर पूछते हैं यार ना तुम्हें कोई विजिट करने आता था, ना तुम्हारी कोई चिट्ठियां आई, तुमने ये सब प्लान कैसे किया? एविंस कहता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कि वो जर्मन टीचर। बोला जर्मन टीचर तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है, वो तो टेक्निकल कॉलेज से था। एविंस कहता था क्या आपने सर्च किया था, आपने वेरीफाई किया? बोला नहीं। अब गवर्नर को ऐसा लग रहा होता है कि चल क्या रहा है यार, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कैसे नहीं पता। बट देन उसके बाद में वो रिसेप्शनिस्ट से बात करता है, कहता है सब कुछ रेडी है क्या? रिसेप्शनिस्ट कहती है वैन रेडी है। वहां पे एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर आता है, एविंस को हथकड़ी लगाता है। एविंस रिसेप्शनिस्ट को विंग करता है, रिसेप्शनिस्ट वापस से उसे विंग करती है। एविंस इज लाइक हाय। एंड देन उसके बाद में वो चला जाता है। गवर्नर उसको बाय बाय कर रहा होता है, तो एविंस कहता है सर आपको और कोई लैंग्वेज आती है? कहता नहीं मेरे को और कोई लैंग्वेज नहीं आती। बढ़िया है सर, अब तो मैं सितंबर में इटालियन सीखने वाला हूँ। तो कहता है सर बेटा तू इटालियन सीखने के लिए सितंबर में रहेगा ही नहीं। कहता है कोई बात नहीं सर। वो ऐसे सोचता है, फिर सोचता है, बोलता सही कह रहे हो सर, हो सकता है कि मैं सितंबर में रहूं ही ना। एंड देन उसके बाद में वैन शुरू हो जाती है। जब गवर्नर काफी दूर चला जाता है तो उसके बाद में वहां पे जो एक ऑफिसर बैठा होता है वो एविंस की हथकड़ी खोल देता है। एंड देन वो ड्राइवर से कहता है जल्दी चला, सारे लोग उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे पीछा करने के लिए। और वो एविंस से पूछता है कहाँ चले? एविंस रिप्लाई करता है कि चलो न्यूबरी चलते हैं। एंड दैट्स हाउ एविंस अपना आखिरी लाफ जो है वो लेता है और फाइनली वहां से भाग जाता है। सो दिस इज एविंस ट्राइज एन ओ लेवल फॉर यू। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. इफ यू डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Bye bye, take care.